जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन के विषय में, होली के विषय में और होली कब मनाएं, व्रत कब करें, पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब करें, ग्रहण का क्या प्रभाव है, भद्रा का क्या प्रभाव है। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करेंगे, सभी नियम बताएंगे शास्त्र के कि किस नियम के तहत आपको हम कह रहे हैं कि कब होली आपको मनानी चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराण के आधार पर देते हैं। अगर आप ज्योतिष के अनुसार जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष होलिका दहन को लेकर बड़ा संशय है। लोग इसी कंफ्यूजन में है कि होलिका दहन कब करें, होली कब मनाएं, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा शाम को आ रही है और 3 तारीख को पूर्णिमा शाम को समाप्त हो रही है। ऐसे में 2 दिन पूर्णिमा है। तो इस स्थिति में नियम क्या कहते हैं? शास्त्रों में हमारे जो महनीय ऋषि हैं उन्होंने सभी प्रकार के शंकाओं के समाधान के लिए नियम बनाए हैं। चाहे हम बात करें सिद्ध कुंजिका की, चाहे हम बात करें मुहूर्त चिंतामणि की, चाहे हम बात करें सिंधु ज्योतिष शास्त्र की, ये सब वही पुस्तकें हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई हैं ऋषियों के द्वारा, देवतुल्य महर्षियों के द्वारा, कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस वर्ष जो स्थिति बन रही है ना होली की, उस स्थिति के लिए भी पुराणों में सीधा सीधा निर्देश दिया गया है। तो मैं बात करता हूं कि क्या लिखा है शास्त्रों के नियम में। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है। ठीक है जी। दूसरा नियम ये कहता है कि होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में किया जाना चाहिए और जिस दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो उस दिन किया जाना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा पर अधिक उत्तम है। और यदि ऐसी स्थिति हो कि पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो, अगले दिन ग्रहण भी हो, तो ग्रहण रहित स्थिति में हमें पूजन करना चाहिए। यदि पूर्णिमा पर भद्रा हो तो भद्रा पुच्छ में या तो हम दहन करें या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद भद्रा रहित काल में हमें दहन करना चाहिए। ये शास्त्र के नियम है जो मूलभूत प्रकार से लिखे हुए हैं। तो इस बार की स्थिति क्या है? इस बार जो है पूर्णिमा शाम को 5:55 पर शुरू हो रही है 2 तारीख को। 2 तारीख को सायंकाल को पूर्णिमा रहेगी प्रदोष काल में, लेकिन 3 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है। सूर्य के मुख से तो है पर प्रदोष काल में नहीं है, और होलिका दहन के निर्धारण के लिए प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा आवश्यक है। इसीलिए होलिका दहन करना है आपको 2 तारीख को। 2 को ही होली मनानी है, ये तो नियम से निर्धारित हो गया। 3 को आप मना ही नहीं सकते क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा है नहीं और उसमें आप नहीं कर सकते। तो फिर अब 2 तारीख को भद्रा का क्या सीन है? भद्रा की अगर बात करें तो पूर्णिमा तिथि हो रही है आरंभ 5:55 पे और भद्रा की शुरुआत भी 5:55 पर ही हो जाएगी, जो कि सर्वनाशकारी भद्रा रहेगी, पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। फिर क्या करें? ऐसी अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि भद्रा पुच्छ में होलिका दीपन कर देना चाहिए, होलिका दहन कर देना चाहिए। अब भद्रा का पुच्छ कब रहेगा? इस वर्ष जो भद्रा है वो पुच्छ से शुरू हो रही है, तो भद्रा पुच्छ जो है वो आरंभ से ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए 6 बजे से और 8:15 बजे के बीच में यदि आप होलिका दहन करते हैं तो ये अधिक उत्तम रहेगा। 6 बजे से 8:15 बजे के बीच में। अब बात आती है पूजना कब है। होलिका पूजने का जो समय है यूँ तो 12 बजे के बाद पूज सकते हैं, लेकिन उत्तम मुहूर्त रहेगा जब पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी 5:55 से। उसके बाद आप पूजे 5:55 से और रात्रि को 7:30 बजे तक पूजा के लिए उत्तम समय रहेगा। ये बात होगी होली की कि 2 तारीख को इस समय आपको होली करनी है। अब प्रश्न उठता है कि पूर्णिमा के जो व्रत हैं उनको कब करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के जितने भी व्रत हैं, चाहे वो चंद्र अर्घ व्रत है, चाहे 32 पूर्णिमा का व्रत है, चाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत, ये आप 2 तारीख को करें उत्तम रहेगा।
चंद्र अर्घ व्रत तो 2 को ही किया जा सकता है, 3 को नहीं कर सकते, क्योंकि 3 को पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय नहीं होगा। 3 तारीख को आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते हैं, जिसका पूजन आपको, अगर आप पूर्वी भारत में नहीं रहते हैं तो 9 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि पूर्वी भारत के अलावा बाकी सभी प्रदेशों में सूतक जो है 9 बजे के बाद ही लगेगा। मैंने सूतक का जो समय है ना वो अलग से भी बताया, क्योंकि इस वर्ष ग्रहण का जो सूतक है ना वो प्रत्येक शहर में अलग अलग समय पर लग रहा है, कहीं एक समय पे, कहीं दूसरे समय पे। यहाँ तक कि भारत के कुछ राज्यों में तो इस वर्ष ग्रहण लग भी नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। आप अपने शहर के अनुसार हमसे जान सकते हैं कि आपके यहाँ सूतक कब लगेगा और ग्रहण है या नहीं है। तो आप 3 तारीख को भी सत्यनारायण भगवान का या पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। पूजन 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को, उसके बाद बाकी के सभी कार्य किए जा सकते हैं। ये थी जानकारी होलिका दहन के विषय में, पूर्णिमा के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक एक बार अवश्य कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं, बहुत सारी जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो जानकारी हम प्रदान करते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।